हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था आपको कि आपकी स्टडी नहीं रुकेगी, पॉइंट टू पॉइंट होती रहेगी। तो आज का जो चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये क्लास 10th का 3rd चैप्टर है। तो इस चैप्टर में है क्या और क्या चीजें पढ़नी है ये आप जान जाइए। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस चैप्टर में हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स और ऑल ऑर्गेनिज्म। क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में अगर पॉसिबल हो तो दीजिए आंसर, अदरवाइज आप जुड़िए मेरे संग टेलीग्राम पे, क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे। साथ में कुछ क्विज भी चलाए जाते हैं आपके लिए ताकि आपकी प्रिपरेशन हो पाए। और क्लास 10th और 12th तो बोर्ड एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ें। तो सबसे पहले आज हम लोग जान जाते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन is the process in which organism produce new individuals similar to themselves। ठीक है, ये है एक रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, जिसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। अपने जैसा ही एक जो है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, बनाना ही क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो ये हो जाता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब अगर हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड करें तो रिप्रोडक्शन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और अगर हम इसको बोले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो दो ही टाइप है। कौन कौन सा है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लेते हैं एसेक्सुअल क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो व्हेन reproduction occurs without fusion of gamete is called asexual reproduction। अब भाई मैंने बोला है कि when reproduction occurs without fusion of gamete is called asexual reproduction। तो मैंने क्या कहा कि जब फ्यूजन नहीं होता है गैमेट के बीच में फ्यूजन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है इसमें। क्या होता है? सिंगल पेरेंट मतलब एक सिंगल पेरेंट इसमें जरूरत होता है। दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगी कि यहाँ पे कॉपीज फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? कॉपीज फॉर्म होती हैं। कॉपीज। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, दे अकर ओनली इन ए माइटोटिक और माइटोटिक। मतलब क्या है, मियोसिस में ये नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी बातें हैं किसके बारे में, एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट होता है, कॉपीज फॉर्म होती है, दे अकर इन ओनली एंड ओनली एमाइटिक एंड माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन की बात हो रही है, एंड इट इज वेरी फास्टर सेल डिवीजन।
ये क्या होता है? फास्टर सेल डिवीजन। सो सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, कॉपीज आर फॉर्म। तो ये थोड़ी सी बात हो गई किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके जो टाइप्स होंगे कौन कौन से होंगे देखिए। फर्स्ट हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन में भी कौन कौन से? बाइनरी फ्यूजन, एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन। ओके, सेकेंड हो जाएगा बडिंग, बडिंग। थर्ड हो जाएगा रीजनरेशन। फोर्थ हो जाएगा आपका फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन। स्पेशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर में भी कई टाइप होंगे, कौन कौन से? अब देख लीजिए। जूस्पोर, कोनिडिया। स्पेशल स्ट्रक्चर में भी कई होंगे, जूस्पोर, कोनिडिया एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, तो आप एटीसी लिख दीजिए। और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी क्या हो जाएगा? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो इतनी चीजें हमको पढ़नी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या क्या देख लीजिए फिर से। फ्यूजन में पढ़ना है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो मैं यही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो को खींचूंगी नहीं, क्योंकि आगे चल के हमको 1 घंटे में इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर दूँ पूरे चैप्टर को, ताकि आपको ईजी हो पढ़ने में। और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी किसको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, एंड कुछ उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन व्हेन a cell divide into two equal part। यानी अगर एक अमीबा है, दिस इज अमीबा, तो अमीबा क्या होता है कि पहले इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो कंट्रैक्ट करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और धीरे धीरे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो व्हेन अ सेल डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 पार्ट्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल अमीबा। एक सेल जो होता है 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, more than 2 cells are formed by cell division is called multiple fusion. In favorable condition the cell wall is ruptured, फट जाता है ये सेल वॉल, और जितने भी सेल होंगे all cells are coming outside। जितने सेल होंगे आपके ये सारे के सारे आउटसाइड में आ रहे हैं। एवरी सेल कैपेबल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल। एक एक सेल जो है वो कैपेबल है एक एक नए सेल के फॉर्मेशन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। व्हेन मोर देन 2 सेल्स आर फॉर्म इन फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर होता है। फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक, ठीक। लेकिन अगर हम फ्यूजन मतलब होता है डिसोसिएशन, ओके, टूटना होता है। लेकिन फ्यूजन का मतलब होता है एडिशन, ओके। तो ये समझते रहिएगा, गलत फर्ज मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका? ये फ्यूजन का हो गया। अब बडिंग प्रोसेस क्या है? व्हेन सम आउटर ग्रोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेल,
जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ इसको, कि बडिंग प्रोसेस बता रही हूँ। जस्ट लाइक अ ईस्ट सेल, ये क्या है, ईस्ट सेल। when some outer growth are present on the cell, outer growth, this is called bud। जो outer growth है उसको हम लोग bud बोल देंगे, ठीक है। तो the outer cell is called bud and this process is called budding। ये जो outer growth है, every bud are capable for forming a new individuals। bud, तो bud मतलब होता है यहाँ पे एक छोटा सा आउटर ग्रोथ, छोटा सा सेल जो कि सेल के ऊपर निकला हो। तो ये जितने भी बर्ड हैं ये सब के सब कैपेबल है एक न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए, यानी एवरी बर्ड आर कैपेबल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो हो गया बडिंग है। रीजनरेशन पावर इन प्लेनेरिया, द प्लेनेरिया सेल हैव कैपेसिटी ऑफ capable, it is capable or capacity, it have capacity of regeneration। It means the planaria cut in 3 part। प्लेनेरिया को हम 3 पार्ट में कट कर देते हैं। एवरी पार्ट कैपेबल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू प्लेनेरिया। जब सारे के सारे पार्ट कैपेबल हों एक न्यू प्लेनेरिया, मतलब किसी भी एनिमल के फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन पावर अगर सेल की देखें तो हमारे कुछ सेल में है, जैसे जस्ट लाइक नेल्स, हेयर, इन सब में हमारे रीजनरेशन पावर है, पर पूरे ऑर्गेनिज्म में नहीं है। लेकिन प्लेनेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेल डिवीजन का पावर होता है और वो जितने भी उसके पार्ट होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हो गया रीजनरेशन की बात। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल स्ट्रक्चर में जूस्पोर इज अ गैमेट लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला होते हैं। ये बाई फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी 2 फ्लैजिला भी हो सकते हैं, सिंगल फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, मोनोफ्लैजिलेटेड जिसको बोलते हैं 1 फ्लैजिला। तो दिस इज जूस्पोर इज वेरी फास्टर। और ये हेल्प किस में करेगा, ये सिंगैमी करता है किसी के साथ भी, और ये कैपेबल है, एक जूस्पोर कैपेबल है कि एक ने प्लांट्स को या किसी जो है कि एल्गी को फॉर्म कर सके। तो ये है जूस्पोर की बात। अब बात करते हैं कोनिडिया की। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है कोनिडिया क्या है, कोनिडियोफोर एक होता है, दिस इज कोनिडियोफोर। इस पे ढेर सारे कोनिडियोफोर हैव मोर देन 2 कोनिडिया, राउंड स्ट्रक्चरल कोनिडिया। सो ये कोनिडिया 4 है जिसमें कि ढेर सारे कोनिडिया लगे हुए हैं, और एवरी कोनिडिया हैव पावर ऑफ और इट कैपेबल फॉर फॉर्मिंग अ न्यू फंजाई। मतलब कोनिडिया 4 एक फंजाई में भी मिलता है, जस्ट लाइक अ पेनिसिलियम नोटेटम का नाम सुना है आपने। तो पेनिसिलियम नोटेटम में क्या होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया का मतलब होता है एक राउंड स्ट्रक्चर जो कि सेल पे ही प्रेजेंट हो, कोनिडियोफोर पे प्रेजेंट हो, तो इसको बोल देते हैं कोनिडियोफोर। ये है आपका कोनिडिया, और एक एक कोनिडिया जो है कि नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए कैपेबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। देखिए और भी डिटेल में पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और जो है कि क्लास 12th में एक रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें कि यही सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम टू सेम चीज़ें हैं। बस ये है कि वो क्लास 12th में दे दिया गया है और आपकी क्लास 10th में है, लेकिन चीज़ें सेम है। तो आप चाहें डिटेल में पढ़ना तो आप 12th के भी चैप्टर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो वो भी आपके लिए फ़ायदे ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और चीज़ों को देखिए। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहला आता है कटिंग इज द प्रोसेस इन विच एनी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीफ, एनी पार्ट ऑफ प्लांट डिटैच फ्रॉम पैरेंट प्लांट एंड बरीड इन मॉइस्ट सॉइल। बरीड इन क्या लगाएंगे, मिट्टी में, जो कि मॉइस्ट सॉइल में लगाएंगे।
तो आप लिख सकते हैं कि कटिंग इज द प्रोसेस in which any part like leaf, stem, root etc. detached from parent and buried in moist soil is called कटिंग। कटिंग क्या है कि हम किसी पार्ट को कट करके और मिट्टी में लगा दें, वही कटिंग है। आप बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे, हिबिस्कस का देख लीजिए, रोज का देख लीजिए, स्ट्रॉबेरीज हो गया कटिंग प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि आपका ये ग्राफ्टिंग क्या है, देख लेते हैं। Grafting is the process in which the cytoplasm are mixed together and form a new varieties। क्या होता है ग्राफ्टिंग में? न्यू वेराइटीज मिलती है, जिसमें दो चीजें मेन है। एक होता है आपका, देखिए, एक होता है आपका साइकॉन, और दूसरा होता है स्टॉक। देखिए साइकॉन और स्टॉक क्या होता है, जैसे कि ये पार्ट है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये पार्ट upper part is called साइकॉन and lower part is called स्टॉक। देखिए स्टॉक और साइकॉन क्या होता है कि जो अनदर प्लांट, मतलब अलग से प्लांट हम लेके आ रहे हैं, उसका जो कट पार्ट है, मतलब उसका जो एक कटिंग पार्ट लिया हमने, उसको बोल देते हैं साइकॉन। और स्टॉक इज ओल्डर प्लांट। ये किस लिए करते हैं? ताकि हमको इम्प्रूव्ड वैरायटी मिले। तो इनको हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे से अटैच कर देंगे विद हेल्प ऑफ रबर, प्लास्टिक, एनीथिंग। इसके किसी भी चीज से हम क्या करेंगे, उसको अटैच कर देंगे और उसको फिर बरीड करेंगे मॉइस्ट सॉइल में। तो हमें एक न्यू वेराइटीज का प्लांट मिलता है, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आजकल, तो हाइब्रिड प्लांट की पूरी जो है कि आपको हाइब्रिड प्लांट का पूरा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, चाहे वो कहीं भी आप रहें, स्कूल, कॉलेज, घर, कहीं भी आप जो भी प्लांट्स देखते हैं क्या है, हाइब्रिड है, और वो सब के सब एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट जो है वो लेयरिंग है। New plants are produced without detaching from old, लिख सकते हैं, पेरेंट प्लांट। तो देखिए लेयरिंग क्या प्रोसेस है कि बिना तोड़े, बिना डिटैच हुए जब एक नया प्लांट फॉर्म हो जाए पुराने प्लांट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। जैसे कि ये प्लांट जा रहा है और ये सॉइल के अंदर, यहाँ से जो है कि सॉइल के अंदर जा रहा है, फिर बाहर, फिर जा रहा है बाहर, तो हमें देखने में क्या 2 प्लांट्स दिख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इसी को कहते हैं लेयरिंग विदाउट डिटैचिंग अ न्यू प्लांट आर फॉर्म फ्रॉम ओल्ड प्लांट। तो ये हो गया पूरा एक स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं आपकी जो है कि प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से देखिए, और जो न समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, ताकि मैं बता पाऊँ और न्यू वीडियोस फॉर्म कर पाऊँ। कोई टॉपिक है आपके पास जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियोस बने, तो आप टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश की जाएगी कि उस पर जो है कि आपको वीडियो अवेलेबल कराया जाए, और बाकी आप हमारे संग बने रहिए, आपके सारे कोर्स को एग्जाम से पहले ख़त्म किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू वेराइटीज आर फॉर्म, न्यू वेराइटीज आर फॉर्म, न्यू वेराइटीज मिलता है। तो ये सारे क्या हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है कि कुछ कैरेक्टर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट, syngamy with each other, it means 2n, this is n, and this is 2n. Zygote are formed. After syngamy, zygote are formed. तो this process is called fertilization. मेल गैमेट की बात करें, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट जब सिनगैमी करता है और आफ्टर सिनगैमी जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आता है कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज। एक जो न्यू वेराइटीज मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो ये जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपके रिप्रोडक्शन का। और फ्लावर क्या है, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ये सारी चीजें, और क्या जरूरी है फ्लावर के लिए और क्या नहीं जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि फ्लावर है क्या। तो फ्लावर इज मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन of shoot। ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है। मतलब अगर तने की बात करते हैं, सूट मतलब होता है स्टेम, सूट का मतलब क्या हो गया, स्टेम। तो ये स्टेम का ही एक फॉर्म है जो कि मॉडिफाइड होता है और आगे चल के फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। अब फ्लावर में पार्ट कितने होते हैं, तो फ्लावर के कुछ पार्ट जो होते हैं बहुत इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं फ्लावर के लिए, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं जो कि नहीं जरूरी होते हैं। तो कौन से इसेंशियल पार्ट हैं और कौन से नॉन इसेंशियल, वो सारी चीजें देखते हैं हम लोग। तो फ्लावर देख लेते हैं हम लोग। फ्लावर, अब मैंने कहा कि कुछ इसेंशियल पार्ट होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल। तो पहले एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें कि पहले लिखते हैं हम लोग इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट्स का मतलब होता है कि जो पार्ट बहुत ही जरूरी है, जिनके बिना प्लांट्स कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, उनको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल पार्ट्स। तो इसेंशियल पार्ट्स में कितने पार्ट्स आ जाएंगे देख लेते हैं हम लोग। दो पार्ट मेनली आते हैं, एक होता है गाइनोसियम और एक होता है आपका एंडोसियम। अब देखिए गाइनोसियम में भी कई पार्ट होते हैं, गाइनोसियम के भी कई पार्ट होते हैं। कौन कौन से ये देख लीजिए। फर्स्ट अगर हम देखें तो एक डायग्राम बना रही हूं यहाँ पे। देखिए गाइनोसियम के भी कई पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं जरा एक डायग्राम में देख लीजिए आप। ये होता है गाइनोसियम का एक स्ट्रक्चर, का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसको बोलेंगे स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये जो यहां पे एक पार्ट दिख रहा है
इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ओवरी एंड ओव्यूल। तो ये पार्ट होता है किसका? गैनोसियम का। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। स्टिग्मा इज upper part of गैनोसियम। एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। ये तो आपको पता चल गया एसेंशियल और नॉन। देखिए यहाँ पे एंड्रोसियम का जो पार्ट होगा वो 2 होगा, स्टेमन, स्टेमन, और स्टेमन में भी 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका, यहाँ पे देख भी सकते हैं, एंथर, और दूसरा होता है फिलामेंट, एंथर और दूसरा फिलामेंट। अभी नॉन इसेंशियल बाकी है। तो पहले हम इन सबको देख लेते हैं कि ये पार्ट जो है इनके वर्क क्या है और मतलब इनके फंक्शन क्या है और इनका जो है कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देख लेते हैं एक एक करके। पहले देख लेते हैं हम लोग स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज अपर, और अपर भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? एपिकल। एपिकल मतलब क्या? ऊपर। अपर मतलब भी ऊपर। एपिकल पार्ट ऑफ गैनोसियम and it receive pollen ग्रीन। ओके, स्टिग्मा क्या है देख लीजिए फिर से। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द अपर पार्ट और एपिकल पार्ट ऑफ क्या? गैनोसियम। गैनोसियम का क्या है? अपर पार्ट है, जो किस लिए होता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। तो ये जो होता है किसका? स्टिग्मा का पार्ट हो गया। स्टिग्मा का फंक्शन है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, और स्ट्रक्चर है कि ये प्रेजेंट होता है गैनोसियम के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। ठीक, एक और लाइन हो सकता है, इट सीक्रेट सम स्टिकी प्रोडक्ट। किस लिए? ताकि पॉलन ग्रेन वहां पे आके ऐड हो जाए। इट प्रोड्यूस स्टिकी प्रोडक्ट फॉर कैप्चरिंग द पॉलन ग्रेन, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हाँ देखिए, स्टाइल इज मिडिल पार्ट ऑफ गैनोसियम। ठीक है, गैनोसियम का क्या है? मिडिल पार्ट होता है। इट हैज स्टिग्मा above it and ovary below it, मतलब क्या है? स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होता है और अगर नीचे देखें तो ओवरी होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको कहां तक ले जाना? ओवरी तक ले जाना, ये इनका फंक्शन होता है। तो ये है स्टाइल का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओवरी। इट इज swollen basal part of carpel and it contain ovule। ठीक, ये क्या होता है? ये जो मतलब पूरा गैनोसियम है उसका स्वेलन पार्ट होता है और इसमें क्या होता है? इसमें क्या कंटेन होते हैं? ओव्यूल कंटेन होते हैं। ये यूनिट है, यूनिट ऑफ गैनोसियम। ओके, तो कार्पल का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और ये कंटेन किया होता है ओव्यूल को, जो कि इट अटैच टू अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। कुशन लाइक स्ट्रक्चर
structure which is called placenta. ओके। तो ये जिससे ऐड होता है, ये ओव्यूल जिससे लगा होता है, उस चीज को हम लोग, उस जगह को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये हो गया पूरा का पूरा गायनोसियम का एक जो है कि स्ट्रक्चर बताया है मैंने, किसका, फीमेल पार्ट का, जिसमें कि किसको मैंने बताया, सिर्फ अभी गायनोसियम को बताया है। अब बताएंगे इसके बाद एंड्रोसियम की बारी है। तो देखते हैं एंड्रोसियम के बारे में। हाँ तो चलिए फिर, अभी मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा कि गायनोसियम का स्ट्रक्चर बताया था मैंने। अब बारी आती है एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम में देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होता है एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं फिलामेंट। इसको कहेंगे एंथर और इसको कहेंगे कनेक्टिव। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर है, आप देखते भी होंगे। तो ये एंथर के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखा आपको, यानी कि एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखा, एंथर दिखा, फिलामेंट दिखा और कनेक्टिव दिखा। अब एक एक करके जो आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो है कि एंड्रोसियम के कितने पार्ट हैं। तो मेनली जो एंड्रोसियम के पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। तो अगर हम फिलामेंट की बात करें तो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक बोलते हैं इसको। एंथर जो होता है वो ग्लोबुलर होता है, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज बाइलोब्ड structure present at the tip। ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द टिप रीजन, यानी अपर साइड में। हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ईच एंथर हैज 4 पॉलन सैक। इसके पास 4 पॉलन सैक होता है, जिसमें कि पॉलन ग्रेन भरे होंगे। ऑफ कोर्स पॉलन सैक है तो पॉलन ग्रेन ही भरे होंगे। तो ये जो है गायनोसियम एंड एंड्रोसियम बोथ आर इसेंशियल पार्ट। क्या है, इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब देख लेते हैं हम लोग नॉन इसेंशियल है क्या, नॉन इसेंशियल। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल पार्ट, तो नॉन इसेंशियल में क्या क्या आ जाएगा, 2 ही पार्ट आएंगे, क्योंकि 2 ही पार्ट बचे हैं फ्लावर के। एक होता है कैलिक्स और दूसरा कोरोला। तो कैलिक्स क्या होते हैं, ये ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर, एंड इट प्रोटेक्ट बर्ड्स बिफोर ओपनिंग। ठीक है, ये क्या करता है, ये ग्रीन फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है, लिफी स्ट्रक्चर में होता है, मतलब ऐसे दिखेगा आपको, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड इट प्रोटेक्ट बर्ड्स बिफोर ओपनिंग। जो फ्लावर होता है बर्ड फॉर्म में जब होता है, तो जब तक वो खिलता नहीं है तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कैलिक्स करता है। कोरोला क्या है, कलरफुल या फिर कलर्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। इट attracting insects for pollination
सो आपने देखा क्या है, कैलिक्स जो है वो ग्रीन लीफी पार्ट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है बर्ड को बिफोर ओपनिंग। और अगर हम कोरोला की बात करते हैं तो ये कलर्ड पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किस लिए, ताकि वो पॉलिनेशन में पार्ट ले। तो ये हो गया नॉन एसेंशियल पार्ट। ये दो पार्ट होते हैं फ्लावर के, कुछ एसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल, जिसको आपने देखा। अब हम एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर जो आप लोग देखते हैं, फ्लावर का एक पुराना जो बहुत फेमस स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर है क्या। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे फिगर, तो फिगर में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ढेर सारा होल, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। तो ये कलरफुल पार्ट होता है, कलर पार्ट होता है, कलर पार्ट होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए इस चीज को, सेपल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, और ये ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए ये चीज, ये जो है वो एक गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये ओवरी पार्ट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है अभी देखते हैं हम लोग, और ये स्टाइल बोला जाता है इसको, ये स्टिग्मा, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्लावर का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा फिगर इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन बोल देता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का डायग्राम आपको पता रहे इसलिए मैंने ये फिगर बनाया है। अब आगे देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। हाँ, तो फिर देख लेते हैं हम लोग किसका, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल में होता क्या है, कार्पल। कार्पल जो होता है, कार्पल का पार्ट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। हमने क्या बताया था, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, और तीसरा जो बताया था ओवरी। अब ओवरी में भी क्या बताया था, ओव्यूल बताया था। तो ओव्यूल में क्या होते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, 7 आपके जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 जो होते हैं वो सेल होते हैं, 7 सेल्स होते हैं। और जो 8वां होता है, मतलब 8वां यानी कि 1 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस होता है, और जो 7 होते हैं वो सेल होते हैं। 7 सेल में कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए 3 जो होते हैं वो तो एंटीपोडल हो जाएंगे, एंटीपोडल, प्लस 2 जो होंगे वो जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और प्लस 2 जो होंगे वो जो नीचे दिख रहे हैं 2, वो सिनर्जिड हो जाएंगे। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कार्पेल, यानी कि एक जो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर का। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटेग्यूमेंट, जो इंटेग्यूमेंट मैंने लिखा है ये कवरिंग ऑफ ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल को कवर किए होता है। इसके अंदर जब हम पहुंचते हैं तो इसको हिलम बोलते हैं, जिससे कि अटैच होता है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिलम। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ओव्यूल की जो ओपनिंग है, जहाँ पे ओपनिंग दिख रही है उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, माइक्रोपाइल, और अंदर जो है एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर देखेंगे तो 3 1 2 3 यानी कि 3 एंटीपोडल सेल है, 3 एंटीपोडल सेल है। 2 जो होते हैं ये 2, 1 एंड 2 यानी कि 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ये 3 ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ रहता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एग सेल जो है वो 1 है, एक है एग सेल, और बाकी जो 2 बचे, आपको 3 दिख रहा होगा, 1 2 3, यानी एक अगर एक सेल हो गया तो 2 बाकी क्या हुए, तो इनको बोलते हैं सिनर्जिड। अब ये सिनर्जिड किस काम में आएंगे, तो इनके जो न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स के काम में आएंगे। आखिर ये ओव्यूल है तो कैसे सरवाइव करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स के काम में आएंगे। ये एक स्ट्रक्चर है एलिस ऑफ ओव्यूल का, तो ये एलिस कट है किसका, ओव्यूल का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख लेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कितने मार्क्स का, 2 या 1 मार्क्स का। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आता है, और ये समझने के लिए आपके ड्रॉ किया था ग्राफ कि कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी का पार्ट होता है ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर
जो जाएंगे तो 7 सेल जो होंगे वो नॉर्मल सेल मिलते हैं, और 8 जो एक सेल होता है वो होता है आपका न्यूक्लियाई, यानी कि एग सेल भी बोल सकते हैं। तो 3 एंटीपोडल प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जी इक्वल टू 7। और अगर हम एक देखें तो एक सेल है, तो यही एक सेल जो होता है आगे चल के क्या करता है, आपकी जो है कि आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा। और इसके अलावा अभी आगे हम ये भी समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इन्हीं के जरिए होगा। तो इनको समझना जरूरी था, क्योंकि आगे चल के अगर हम फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन समझते हैं तो उसमें दिक्कत ना आए, इसके लिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही जरूरी है। तो फिर मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद अब देखते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है हमेशा गलत लिख के आ जाते हैं या गलती करते हैं, और हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ उसको ध्यान से इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है आपके बाकी के आंसर। और हमेशा क्वेश्चन में पूछता भी है व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन जान जाते हैं क्या होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल न्यूक्लियाई, फीमेल न्यूक्लियाई, यानी इस पे आप जो है कि फीमेल गैमेट भी यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियाई की जगह अगर आप चाहें तो गैमेट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, और अगर इसको देखिए यहाँ पे मेल गैमेट भी कर सकते हैं, इसको एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या होगा, सिनगैमी होगा। क्या होगा, सिनगैमी। सिन का मतलब होता है अटैच और गैमी मतलब होता है गैमेट। तो गैमेट का अटैच होना और इसके बाद क्या फॉर्म कर देना, आफ्टर सिनगैमी जाइगोट, आफ्टर सिनगैमी जाइगोट फॉर्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो इन फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट अटैच विथ, यानी सिनगैमी विद फीमेल न्यूक्लियाई, एग सेल, एंड आफ्टर सिनगैमी द जाइगोट आर फॉर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन की। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये बता दिया मैंने क्या, फर्टिलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन की। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, सेकेंड मेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट प्लस सेकेंड मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। एंड यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। तो फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होगा। जिसको एक और चीज हम कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को एक और बात बोल सकते हैं हम लोग, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हो गई किसकी बात, ट्रिपल फ्यूजन की। ये फर्टिलाइजेशन की बात थी, ये हो गई ट्रिपल फ्यूजन की बात। क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन में, सेकेंड मेल गैमेट होता है जो कि आके ऐड होगा किससे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था ओव्यूल का, तो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई को बताया था, जिससे कि कौन अटैच होगा, सेकेंड मेल गैमेट। अब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि 1 और 2 3 हो गए ना, तो 3 जो है ट्रिपल न्यूक्लियस बन जाता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये हो गई किसकी बात, ये हो गई आपकी ट्रिपल फ्यूजन की बात। अब आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक जो है डबल फर्टिलाइजेशन, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन और प्लस सिनगैमी, जब दोनों को मिला देते हैं हम लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि डबल
fertilization be defined as a process of flowering plant in which and two male gametes are discharged and both are used in fertilization। हाँ, तो क्या लिखा मैंने, डबल फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन विच टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड बोथ आर यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, वन फ्यूज्ड विद एग सेल एंड वन फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई। तो देखा आपने कितना इजी है डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम और क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन एरो डबल फर्टिलाइजेशन। है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, तीनों के तीनों आपके सामने हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट मिलता है तो सिनगैमी होता है, और सिनगैमी के आफ्टर जाइगोट फॉर्म होता है, इसको बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दो मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। एक जो होता है वो किसके साथ ऐड हो जाता है, एक जो होता है वो एक सेल के साथ अटैच हो जाता है, ओव्यूल में जो एक सेल होते हैं, और दूसरा जो होगा मेल गैमेट तो किसके साथ अटैच हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू कॉल डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू कॉल डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन में कि सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, जिसके बाद दो पोलर न्यूक्लियस से अटैच होता है, जिसके बाद ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये तीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत और गलती से भी गलती करके मत आइएगा, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ बताया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी। तो दोनों ही क्लास में मैं वीडियो अपलोड करूंगी और बाकी आप पढ़ते रहिए इसको। इसके बाद का जो कि अभी तक हमने देखा, क्या देखा, ओव्यूल देखा और जो है कि गैनोसियम एंडोसियम इन सबका स्ट्रक्चर बताया अभी मैंने। अब देखते हैं पॉलिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग प्लांट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे ये कहानी नहीं रुकती है, इसके आगे जो है कि हम एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है कि सीड और बाकी चीजें भी पढ़ेंगे। तो भी देख लेते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है। तो सिंपल सा एक लाइन की डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from another to stigma। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain ऑफ वन प्लांट टू अनदर स्टिग्मा, या ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा। एक से दूसरे में जब pollen grain ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होता कितने टाइप का है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पॉलिनेशन का अगर हम टाइप देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से, क्रॉस पॉलिनेशन, और दूसरा अगर हम देख लें तो ऑटो या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन को देख लेते हैं। तो
क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या इसको बोल सकते हैं वो जरूरी है। तो एक तो हम बोल सकते हैं एलोगैमी, एलोगैमी बोल सकते हैं, या एक और चीज बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। क्या? ठीक है, ये दोनों हम इसको बोल सकते हैं, किसको? क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये होता किसके किसके बीच में है? तो बिटवीन डिफरेंट प्लांट, किसके बीच में होगा? बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या दे देंगे? मैंगो में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से समझ लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि डिफरेंट प्लांट्स में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? एलोगैमी एंड जीनोगैमी। एग्जाम्पल मैंगो हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है, सेल्फ मतलब होता है खुद से, यानी कि विद इन द सेम प्लांट। क्या बोल सकते हैं इसको? विद द सेम प्लांट्स। क्या बोल सकते हैं? विद द सेम प्लांट्स। ये एक ही मतलब, अगर हम बात करें, थोड़ा और बड़ा लिख देती हूं, इसको क्या बोल सकते हैं? विद द सेम प्लांट्स। ये एक ही प्लांट्स में होता है। अब ये भी अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो ये भी 2 टाइप्स में बढ़ जाता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। एक होता है जीटेनोगैमी, एक होता है जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी यानी जीटोनोगैमी को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अभी हम फिगर के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल ऑक्सैलिस। ओके, अब दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोगैमी। ये तो आपको सिंपल सा पता चल रहा है। ऑटो मतलब होता है सेम, तो सेम फ्लावर। ये अगर एक ही फ्लावर में होता है तो इसको ऑटोगैमी बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पी प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका? पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ऑलोगैमी या जीनोगैमी, जिसमें कि बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स होता है। एग्जाम्पल मैंगो है। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट होता है, बट ये भी 2 टाइप होता है। कौन कौन सा? जीटोनोगैमी और दूसरा होता है ऑटोगैमी। जीटोनोगैमी का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम फ्लावर लाइक ऑक्सैलिस, और ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर यानी कि पी प्लांट। जैसे एग्जाम्पल ये है, कोई फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावर है। देखिए डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, इसको समझिएगा। ये देखिए, ये एक फ्लावर है और दूसरा ये फ्लावर का प्लांट हो गया। है जिसमें कि एक अलग है, दूसरा अलग है। अगर यहां से फ्लावर यानी कि पॉलन ग्रेन निकला, कौन? पॉलन यहां से निकला और उसी प्लांट के यानी कि सेम प्लांट, ये क्या है? सेम प्लांट। अब सेम प्लांट के फ्लावर पे ही गिरा तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जीटेनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? जीटोनोगैमी। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां से पॉलन ग्रेन निकला और यहीं पे गिरा, यानी कि पॉलन यहां से निकला और पॉलन यहीं गिरा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोगैमी। क्या बोल देंगे? ऑटोगैमी। समझ रहे हैं आप? बातों को समझिए। अगर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन निकला और दूसरे फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरा तो उसको हम लोग बोलते हैं जीटोनोगैमी। और अगर एक ही प्लांट के फ्लावर से मतलब पहले फ्लावर से निकला और पहले ही फ्लावर पे गिरा पॉलन तो उसको बोल देते हैं हम लोग ऑटोगैमी। लेकिन इन द केस ऑफ यहां से यानी कि एक प्लांट से फ्लावर का पॉलन निकला
और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिरता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हो गया पॉलिनेशन का पूरा एक चार्ट, ये पूरा पॉलिनेशन की कहानी। अब जरा जान जाते हैं एजेंसीज के बारे में कि कौन कौन से एजेंसीज हैं जिसकी वजह से पॉलिन ट्रांसफर होता है। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन क्या है? एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज मतलब होता है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वो होता है एजेंसीज। टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा? बायोटिक, कौन कौन सा? बायोटिक एंड एबायोटिक। देखिए अब बायोटिक में कौन कौन से हो जाएंगे? 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, मेनली 3 टाइप्स पढ़ते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है चिरप्टेरोफिली, एक होता है चिरप्टेरोफिली, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसके थ्रू हो रहा है? बैट के थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू होता है। दूसरा अगर हम देख लेंगे तो ऑर्निथोफिली, ये किसके जरिए होगा? बर्ड्स के जरिए। जब बर्ड्स पॉलन को अपने माउथ में लेके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑर्थिनोफिली। ये टर्म्स है, बायोलॉजी टर्म्स है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट होता है इंसेक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? एंटोमोफिली, यानी किसके जरिए होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट के थ्रू। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बाकी बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। एबायोटिक में कौन कौन सा हो सकता है? सॉइल हो सकता है और इसके अलावा एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो मेनली वाटर और जो है कि एयर ज़्यादा हम लेते हैं, तो हो जाएगा हाइड्रोफिली, इसको बोल देंगे वाटर के थ्रू, ठीक है। एनीमोफिली, इसको बोल देंगे हम लोग एयर। ऐसे ही होता है लिथोफिलिक, पत्थर को बोलते हैं। देख लीजिए क्या क्या है। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में है 2 टाइप हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब आपको पता है, ये लिविंग, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक में जो हो जाएंगे चिरप्टेरोफिली, जिसको बोलते हैं बैट्स के थ्रू, जब बैट्स एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेशन के लिए पॉलिन को ट्रांसफर करते हैं। ऑर्थिनोफिली का मतलब होता है बर्ड्स के जरिए। एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट। ऐसे ही अगर एबायोटिक देखें तो हाइड्रोफिली मतलब होता है वाटर, और अगर एनीमोफिली का मतलब बात करते हैं तो एयर का मतलब होता है। ऐसे लिथोफिलिक होता है जो कि हम लोग पत्थर से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है? एक एजेंसीज हैं। इसके अलावा बहुत सारे एजेंसीज हैं जिसके जरिए पॉलिन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये तरीके हैं ट्रांसफर के। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आगे की कहानी जो है कि मैं अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि अपलोड करूंगी। जो है कि 2 पार्ट में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डिटेल स्टडी मिल पाए, नहीं तो मैं चाहूँ तो 1 घंटे में भी क्लास खत्म करूंगी और वो लाइव में खत्म होंगे। तो जब लाइव में आप अटेंड करेंगे लाइव क्लास तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म होगा, लेकिन तब तक लाइव क्लास करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो है कि वीडियोस देखें और लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए बाय।